We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो, दिस इज़ पूजा व्यास फ्रॉम AIT कॉलेज। आज हम देखेंगे इनर क्लासेस एंड एनोनिमस क्लासेस। इनर क्लासेस को नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास भी कह सकते हैं। नेस्टेड क्लास मतलब जैसे नेस्टेड फॉर लूप्स होती है वैसे नेस्टेड क्लास भी होते हैं, ठीक है, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास। सो जावा इनर क्लासेस और नेस्टेड क्लास इज़ अ क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास और इंटरफेस। इसका काम है एक जैसे क्लासेस को लॉजिकली ग्रुप करना, या फिर इंटरफेस को भी हम नेस्टेड इंटरफेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है ये देखते हैं। इससे क्या होगा कि लॉजिकली क्लासेस को ग्रुप करने से कोड ज़्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल हो जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज है कि इनर क्लासेस अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम आउटर क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लास। अब इसको हम प्रैक्टिकली इक्लिप्स में देखेंगे, इसका बेसिक एग्जांपल कि कैसे हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना है, एक आउटर क्लास यहाँ पे हमने बनाया है, उसके अंदर मैं दूसरा क्लास डिफाइन कर रही हूँ, इनर क्लास। ओके, सो दिस इज़ माई नेस्टेड क्लास। उसमें मैंने एक शो मेथड डिफाइन की है। ओके, अब मेन मेथड के लिए हम मेन क्लास बनाएंगे और उस मेन मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट अलग तरीके से क्रिएट होगा, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे नहीं। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम, ठीक है। ऐसे हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और उसकी अगर शो मेथड कॉल करनी है तो जैसे हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी द स्टेटमेंट इन अ नेस्टेड क्लास मेथड। ओके, सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ नेस्टेड क्लास, नेस्टेड इनर क्लास। जो नेस्टेड क्लासेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। नेक्स्ट इज एनोनिमस इनर क्लासेस। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं, एक तो ये क्लास इनर क्लास ही है और एनोनिमस मतलब इस क्लास का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास। सो दे आर लाइक लोकल क्लासेस एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट हैव अ नेम। एनोनिमस क्लास के नेम नहीं होता, इसलिए उसको एनोनिमस बोलते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि हम सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसका इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं एनोनिमस क्लास को, ठीक है। अब मेक्स एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन एक्स्ट्राज ऑल्सो, ठीक है। एक सेम टाइम पे उसमें हम ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि एनोनिमस क्लास किस क्लास को ओवरलोड या एक्सटेंड कर रहा है। ओके, सो सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए ये क्लास कोड को छोटा बना देता है। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया डेमो2 क्लास। अभी इसको भूल जाते हैं, लेट्स सी डेमो1 दैट इज़ आउटर क्लास। अब इस आउटर क्लास के अंदर ये एनोनिमस इनर क्लास है, इतना, ठीक है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि एनोनिमस है ये क्लास, क्योंकि इसका नेम है नहीं, ठीक है। यहाँ इस स्टेटमेंट में हमने एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। कंपाइलर को कर्ली ब्रेस के स्टार्ट और एंड और सेमी कॉलन से पता चलेगा कि दिस इज़ एन एनोनिमस इनर क्लास। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस एक स्टेटमेंट में कितनी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। हमने क्या किया है, डेमो2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो इस एक स्टेटमेंट से कंपाइलर को पता चलता है कि ये एनोनिमस इनर क्लास है और डेमो2 इसका पेरेंट क्लास है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो एक ही स्टेटमेंट में 3 इन्फॉर्मेशन हमने कंबाइन की है, ठीक है। सो दिस इज़ आर एनोनिमस इनर क्लास विच पेरेंट इज़ डेमो2 क्लास। और यहाँ पे हमने शो मेथड को ओवरराइड किया है। डेमो2 क्लास की शो मेथड है, उसको हमने अपने एनोनिमस क्लास में ओवरराइड किया है। मेन मेथड में जब हम शो मेथड कॉल करेंगे डी ऑब्जेक्ट से, तो ये कौन सी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा? पेरेंट क्लास की शो मेथड को नहीं, बट एनोनिमस क्लास की शो मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज शो मेथड को हमने ओवरराइड किया है हमारे एनोनिमस क्लास में। सो एनोनिमस क्लास इज चाइल्ड क्लास, डेमो2 इज पेरेंट क्लास। सो यू कैन सी कि मेथड ऑफ एनोनिमस इनर क्लास यहाँ पे ये मेथड यहाँ पे रन होगी। बट अगर हम यहाँ पे सुपर क्लास का यूज़ करेंगे, सुपर डॉट शो, तो एनोनिमस क्लास का सुपर क्लास डेमो2 क्लास है, उसकी शो मेथड यहाँ पे कॉल होगी। ओके, सो लेट्स रन दिस। सो इसको रन करेंगे तो मेथड ऑफ सुपर क्लास पहले रन होगा और उसके बाद में मेथड ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, ये वाली मेथड कॉल होगी। इट इज़ टेकिंग टाइम टू रन, सो लेट्स वेट एंड सी। Yes, so you can see method of superclass and method of anonymous inner class. So I hope anonymous inner class is clear कि anonymous inner class is nothing but type of inner class or nested class. Let us see Java FX event handling now. अब event handling है, उसमें inner class और anonymous inner class की knowledge की हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो सबसे सिंपल इवेंट बटन क्लिक इवेंट हमारे माइंड में आती है। अब देखते हैं बटन क्लिक इवेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बटन क्लिक इवेंट के लिए हमें बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ओके बटन क्रिएट किया है। अब इसके बाद हमें स्टेप्स देखने हैं इवेंट हैंडलिंग के। सो सबसे पहला स्टेप इवेंट हैंडलिंग का होता है टू क्रिएट इवेंट हैंडलर ऑब्जेक्ट। ओके, सो आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्रिएट इवेंट हैंडलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक कस्टम क्लास बना रही हूँ, बटन हैंडलर क्लास, और उस क्लास का मैं हैंडलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, न्यू बटन हैंडलर क्लास। इस क्लास को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमें नीचे उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बट अब सेकेंड स्टेप पहले देख लेते हैं। दूसरा स्टेप है, जो हमने इवेंट हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया उसको सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ में रजिस्टर करना। सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा बटन, ठीक है। बटन क्लिक होगा तब इवेंट जनरेट होगा। तो सेट ऑन एक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम हैंडलर को रजिस्टर कर सकते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंडलर, ताकि हमारा इवेंट हैंडलर है वो अपने सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि बटन से क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप है, जो हमने हैंडलर क्लास ऊपर हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया इवेंट हैंडलर, उसका हमें क्लास डिफाइन करना है, इवेंट हैंडलर क्लास। तो यहाँ पे बटन हैंडलर क्लास हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ एवरी इवेंट हैंडलर क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर इंटरफेस। कोई भी बटन हैंडलर इवेंट हैंडलर क्लास को इवेंट हैंडलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इवेंट हैंडलर क्लास और एक्शन इवेंट क्लास को। अब इसमें हम हैंडल मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड क्यों करते हैं, क्योंकि इवेंट हैंडलर इंटरफेस में ऑलरेडी हैंडल मेथड इम्प्लीमेंट की हुई है, पर यहाँ पे हमें अपना स्पेसिफिक वर्जन चाहिए हैंडल मेथड का, जिसमें हम इवेंट हैंडलिंग कोड लिखेंगे, ठीक है। तो उस हैंडल मेथड को हमें ओवरराइड करना है इस क्लास में, जिसमें हम एक्शन इवेंट का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एक्शन इवेंट अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं V1 में बटन प्रेस करूँगी, सेट ऑन एक्शन मेथड मेरी हैंडल मेथड को कॉल करेगा, और हैंडल मेथड में हमने जो इवेंट हैंडलिंग कोड लिखा होगा वो कोड यहाँ पे क्या होगा, रन होगा, ठीक है। कैसे, इवेंट हैंडलर इंटरफेस की हैंडल मेथड को ओवरराइड करके। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि जब बटन हम प्रेस करते हैं उसको कैसे हैंडल मेथड रन करता है। अब बटन को हमें पेन के अंदर पहले प्लेस करना पड़ेगा, तभी हमें बटन दिखेगा हमारे स्टेज और सीन में। पेन्स हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे पेन्स हम यूज़ करते हैं नोड्स के साथ।
जब बटन क्लिक होगा कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए वो हम सिंपल इस प्रिंट स्टेटमेंट में अभी लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे यू कैन सी द मैसेज ओके बटन क्लिक्ड इन कंसोल। कंसोल में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल का यूज़ नहीं किया। लेबल का यूज़ करके हम आगे देखेंगे कि कैसे स्टेज के अंदर। अब लैम्बडा एक्सप्रेशंस हम देखेंगे पहले। लैम्बडा एक्सप्रेशन से ये प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। उसमें जस्ट आपको लिखना है ई डैश एंगल ब्रैकेट कर्ली ब्रेस स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेस एंड करके सेमीकोलन करना है, दैट्स इट। इतना ही आपको याद रखना है। ये तीनों स्टेप्स को इतने कोड में हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशंस। और इस ब्रेसेस के अंदर हमें इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखना है, जो हम हैंडल मेथड में लिखते थे वो कोड अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो तीनों स्टेप्स हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशंस। तो अब देखते हैं कि ये तीनों स्टेप्स अगर हम नहीं करने हैं तो लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ करके कैसे इनको कंबाइन करेंगे। तो अब ये तीनों स्टेप्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इसका एक कंबाइंड वर्जन हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, सो वी कैन कंबाइन all these three steps in using lambda expression. Okay, lambda expressions are nothing but like regular expressions, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, उसका बेसिक देख रहे हैं हम अभी यहाँ पे। सो b1 डॉट सेट एन एक्शन मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, एनोनिमस क्लास है ये, अगर आपको याद है एनोनिमस क्लास, ठीक है। ये जो सिंबल है वो लैम्बडा एक्सप्रेशन का सिंबल है। ई इज़ आवर एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे दैट इज़ नथिंग बट इवेंट हैंडलिंग कोड। इस मेथड के अंदर जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, सिंपली ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जब बटन क्लिक होगा तब क्या होना चाहिए, ये वाला कोड हमें यहाँ पे लिखना है इस लैम्बडा एक्सप्रेशन एनोनिमस क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट्स कंबाइन किए हैं। अब हम ओके बटन जब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दिस मैसेज। अब इसको हम वर्चुअल बॉक्स में रख देते हैं। हम लेबल के साथ देखते हैं कि अगर हमें कंसोल में मैसेज नहीं चाहिए तो लेबल का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वी बॉक्स पेन ले लिया, उसमें मैं चिल्ड्रंस ऐड कर रही हूँ। एक तो हमें बटन ऐड करना है और मैसेज जो डिस्प्ले कंसोल में हो रहा है इसमें लेबल में हमें करना है, इसलिए एक हम लेबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और उस लेबल में हमें मैसेज चाहिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे L1 लेबल भी पास करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, सॉरी वर्टिकल बॉक्स में। ओके, नाउ यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा L1 डॉट सेट टेक्स्ट, ताकि हमारे जब बटन क्लिक हो तब लेबल के अंदर ये वाला मैसेज स्टेज पे आपको दिखे और सीन में हमें वी बॉक्स पास करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको रन करेंगे यू कैन सी ओके बटन क्लिक्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।